आज शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी की रेसिपी। और इस रक्षाबंधन आप इस बर्फ़ी को ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही झटपट और स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने बर्फ़ी बनाने के लिए ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन। दोनों का मेजरमेंट हमने सेम रखा है और इसको थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए हमने भून लिया है। आटा और बेसन जो है थोड़ा हल्का हो गया है। भूनने के बाद ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए और इसको भूनूंगी, ताकि ये जो गेहूं का आटा है ये गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाएगा और इसी के साथ बेसन भी, और इसके अंदर से जो कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। घी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करूँगी, 1-1 चम्मच डालते हुए और इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून लूँगी। यहाँ पे हमने पूरा 4 से 5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो आटा है और बेसन है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और ये जो घी है हमने एक बार और 2 चम्मच यहाँ पे डाली है और इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको थोड़ी देर और भूनूंगी, ताकि जो घी है वो आटे के अंदर से रिड्यूस होने लगेगा। तो पूरा 1 कटोरी घी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हम इस बर्फ़ी को देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो मूंगफली के तेल में या तिल के तेल में भी इस बर्फ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो आटा है और बेसन है उसको अच्छी तरह से भून के ब्राउन कर ली हूँ। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया है मलाई के साथ में दूध और थोड़ा थोड़ा डाल के इसके साथ में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध का 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है मलाई के साथ में, और इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें दूध नहीं डालना है, इसको हलवे की तरह नहीं बनाना है, बस इतना कि ये सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। दूध इसलिए डाली हूँ कि ये दूध जो है बाइंडिंग का काम करेगा। जब बर्फ़ी को हम सेट करेंगे तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, टूटेगी नहीं। और इसी के साथ इसमें डाली हूँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर और थोड़ी देर तक इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सुखा लूँगी, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बर्फ़ी जो है बिल्कुल सोंधी सी बनेगी, उसकी खुशबू आने लगेगी। और यहाँ पे डाली हूँ 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। हमने यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चीनी की चाशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना मीठा खाना पसंद हो उस हिसाब से आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया है और इसके अंदर जो दूध का मॉइस्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये बर्फ़ी जो ये मिक्सचर है अच्छे से तैयार हो गया है। तो हमने यहाँ पे एक थाली ले ली है और इसको थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लूँगी और इसके अंदर इस मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर दूँगी और आधे घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने दूँगी। तो इस तरह से इस मिक्सचर को थाली में रख लूँगी और स्पैचुला के सहारे से ही इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो हाथों से नहीं कर सकते, इसलिए स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। गर्म में ही इसको सेट करना है, नहीं तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, इसलिए इसको जब ठंडा रहे तभी इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल इस तरह से सेट कर लिया है और आधे घंटे तक इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूँगी। इसके बाद इसकी बर्फ़ियाँ कट कर लूँगी। इस प्रोसेस से जब आप इस गेहूं के आटे और बेसन से इस बर्फ़ी को बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इस रक्षाबंधन आप सभी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे शेयर कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसकी बर्फ़ी कट कर लूँगी। इस तरह से हमने यहाँ पे चौकोर शेप में कट किया है। आप चाहें तो
किसी शेप में भी बर्फ़ी को कट कर सकते हैं। आप चाहें तो काजू कतली के शेप में भी कट करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इस तरह से इसको कट कर लूँगी। और ये जो आटे और बेसन की ये जो बर्फ़ी है बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बाहर की नकली मिठाइयाँ खाने से बच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है इस शेप में, चौकोर शेप में हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लिया है। ये जितनी अंदर से सुपर सॉफ्ट है, बाहर से देखने में उतनी ही डिलीशियस लग रही है। तो अब मैं यहाँ पे आप सभी को तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए कितनी परफेक्ट और स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। तो आई होप कि आप सभी को ये गेहूं के आटे और बेसन से तैयार बर्फ़ी पसंद आएगी और आप सभी भी ज़रूर ट्राई करेंगे।